भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग अशोक के फूल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की जो पंक्तियां हैं उनके अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वह लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुभव कर सकता हूं। यहाँ पर अशोक के फूल का जो गद्यांश है उसको लिखा हुआ है। अब हम लोग इसके संदर्भ को पढ़ते हैं। आपसे जब पंक्तियों का अर्थ पूछा जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक एवं उपन्यासकार रहे हैं। ये है इन पंक्तियों का संदर्भ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मन अशोक के फूल को देखकर उदास हो जाता है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है और इसका कारण यह नहीं है कि सौंदर्य से युक्त वस्तु को वह अल्प भाग्य वाला समझते हैं और इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इसमें भी सुख का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि वह लोग बहुत दूर तक विचार करने वाले होते हैं और इसीलिए उनके सम्मुख जो भी वस्तु या व्यक्ति आ जाता है उसके जीवन के आरंभ से लेकर अंतिम तक की गणना कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे व्यक्तियों की अनुभूति का वर्णन करते हैं और
द्विवेदी जी कहते हैं कि उनका विचार कभी भी इतना गहन नहीं होता है। वह तो सामान्य दृष्टि से ही किसी वस्तु के संबंध में विचार करते हैं। इसके बाद भी उनका मन अशोक के फूल को देख करके उदास हो जाता है। इस उदासी का कारण क्या है? इसे तो उनके अंदर निवास करने वाला ईश्वर ही जानता है। जो कारण उनकी समझ में आता है अथवा वे जिसका अनुमान कर सकते हैं। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग साहित्यिक सौंदर्य के बारे में भी पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में आप लोग साहित्यिक सौंदर्य भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी ने लोगों के विचारों की गहनता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों की भाषा सरल और सरस है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो अभी हम लोगों ने पहले गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरे गद्यांश को पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यवहार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर तो साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ये है पंक्तियां। इन पंक्तियों का संदर्भ पीछे हमने पढ़ लिया है। यही इन सभी पंक्तियों का संदर्भ रहेगा। हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से लिखी होंगी। इसका प्रसंग है, इन पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के महत्व को समझाते हुए वर्णन किया है। अशोक के फूल को कालिदास जी ने अपने काव्य में महत्व दिया है और किसी भी कवि का ध्यान अशोक के फूल पर नहीं गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों में इसी विषय पर चर्चा की है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारतीय साहित्य में और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर इसका विलुप्त हो जाना एक विचित्र नाटकीय स्थिति के समान प्रतीत होता है। कालिदास जी ने अपने काव्य में इस पुष्प को बहुत महत्व दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कालिदास जी
के काव्य में अशोक के फूल का जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णन होता है, वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। इस प्रकार से कालिदास जी ने अपने काव्य में अशोक के फूल का वर्णन गरिमापूर्ण, पवित्रता युक्त और सुकुमारता से उसी प्रकार किया है जिस प्रकार से किसी नववधू का नवीन घर में प्रवेश शोभा युक्त, गरिमापूर्ण और पवित्रता से होता है। इस पुष्प को जो गरिमा कालिदास जी ने अपने साहित्य में प्रदान की है, वह भारत में मुस्लिम सल्तनत के प्रवेश के साथ साथ धूमिल होती चली गई। इसके बाद इस सुंदर पुष्प की ओर किसी लेखक और कवि ने ध्यान ही नहीं दिया और यह फूल साहित्य के सिंहासन से उतारकर अलग कर दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि लोग इसके नाम से परिचित नहीं हैं और इसे महत्व नहीं देते थे, लेकिन इसे उसी प्रकार महत्व दिया जाता था जैसे वर्तमान समय में भगवान बुद्ध और विक्रमादित्य को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इनके बारे में अपने पूर्वजों से सुन तो लेते हैं, लेकिन इनके महत्व के संबंध में जानने का प्रयास कभी नहीं करते। ऐसे ही स्थिति अशोक के फूल की भी है। इसे भी कालिदास द्वारा जो सम्मान प्राप्त हुआ वह अभूतपूर्व था, अद्वितीय था। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने साहित्यिक सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कालिदास के द्वारा अशोक के फूल को दिए गए सम्मान के भाव को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में तत्सम शब्दों से युक्त सहज और सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने अशोक के फूल की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।